क्या मरने के बाद जिंदा होना चाहते हो? अजीब लगा ना? लगना भी चाहिए क्योंकि जिस तेजी से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा लगाना है तो यह जान ले कि लोग अब ऐसी ख्वाहिश भी रखते हैं कि मरने के बाद उन्हें भविष्य में जिंदा कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए अब लोग क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक से अपने शव को भविष्य में जिंदा होने के लिए स्टोर करवा रहे हैं। अब ऐसा कब होगा और हो भी पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हीं अटकलों के भरोसे अमेरिका में अरबतियों ने क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है। यह बेहद हैरान करने वाली तकनीक है और काफी दिलचस्प भी है, जो किसी भी समय हमारे जीवन को बदल सकती है। आइए इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दुनिया में ऐसी कौन कौन सी जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने चुना है फ्रीज होने का विकल्प, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने लिए की चाह में लोग करवा रहे हैं अपनी बॉडी फ्रीज। आइए इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे और अगर चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्या है क्रायोप्रिजर्वेशन? क्रायोप्रिजर्वेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर या शरीर के अंगों को बेहद कम तापमान पर जमा दिया जाता है ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी क्षति के बिना पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रक्रिया में शरीर को 196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले शरीर को विट्रिफिकेशन की अवस्था में लाया जाता है। विट्रिफिकेशन का अर्थ है कि शरीर के अंदर मौजूद सभी तरल पदार्थों को ठोस क्रिस्टल में बदल दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि शरीर के अंदर बर्फ के क्रिस्टल न बने, जो कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे वैक्यूम इंसुलेटेड कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन में बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए ऐसी कंडीशन में लाया जाता है जिसमें सारी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसके बाद शरीर का विट्रिफिकेशन किया जाता है, जिसमें शरीर में मौजूद खून की जगह एक खास प्रकार का सॉल्यूशन डाला जाता है। ऐसा शरीर में बर्फ के क्रिस्टल न बने, इसलिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य। क्रायोप्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में विज्ञान की उन्नति के साथ मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करना है। वर्तमान में यह तकनीक प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित की जा सके जो मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सके। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 500 लोग इस तकनीक के जरिए अपनी बॉडी को सुरक्षित करवा चुके हैं। इन लोगों में भी ज्यादातर लोग अमेरिका के हैं। इस तकनीक को इस उम्मीद से अपनाया जा रहा है कि भविष्य में रिसर्चर्स ऐसी खोज कर लेंगे जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा और इसी चाह में ये सभी लोग अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा रहे हैं। मानव शरीर का संरक्षण। क्रायोप्रिजर्वेशन की प्रक्रिया में मानव शरीर को बर्फ की तरह जमा कर उस समय तक रखने का प्रावधान है जब उन्नत तकनीक से लोगों का जीवन फिर से लौटाया जा सकेगा। अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत के स्कॉट्सडेल प्रयोगशाला में मानव शरीर और उनके अंगों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इसके लिए ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह यह उद्योग के रूप में पनप रहा है। गारंटी तो नहीं फिर भी। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में वाकई इस तरह लोगों को फिर से जीवित किया ही जा सकेगा। इस तरह से शरीर को संरक्षित रखने के प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में जरूर संदेह की निगाह से देखा जा रहा है और आलोचना भी की जा रही है। लेकिन क्रायोनिक्स को मानने वालों में बहुत से हाई प्रोफाइल ग्राहक भी हैं, जो मौत के बाद के जीवन के लिए अपने मृत शरीर के साथ जोखिम लेने को तैयार हैं। तापमान और विशेष द्रव का उपयोग। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों की कोशिश मौत के बाद जल्दी से जल्दी शरीर को संरक्षित करने की होती है।
इसके लिए शव को 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। वैज्ञानिकों का उद्देश्य शरीर में विघटन या विखंडन की प्रक्रिया को जहां तक संभव हो रोकना होता है। इसके लिए उससे पहले एक खास द्रव शरीर के अंदर संचारित करते हैं, जो ठंडा होने के साथ फैलता है और शरीर के अंदर विघटन की प्रक्रियाओं को जारी रहने से रोक देता है। नए प्रयास और अनुसंधान। हाल के वर्षों में क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में कई नए प्रयास और अनुसंधान किए गए हैं। वैज्ञानिक अब क्रायोप्रिजर्वेशन की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नैनो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि कोशिकाओं के स्तर पर क्षति को कम किया जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। लागत और पहुंच। इस तकनीक की लागत बहुत अधिक है। पूरे शरीर को संरक्षित रखने की कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, जबकि केवल दिमाग को संरक्षित करवाने में $80,000 का खर्चा आता है। इस कारण से यह तकनीक केवल अमीर लोगों के लिए ही सुलभ है। हालांकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस तकनीक को और अधिक सस्ता और व्यापक बनाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सके। नैतिक और सामाजिक प्रश्न। क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक के साथ कई नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, क्या भविष्य में मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करना नैतिक रूप से सही होगा? क्या यह तकनीक समाज में असमानता को बढ़ाएगी? क्या यह संभव होगा कि पुनर्जीवित व्यक्तियों को समाज में स्वीकार किया जाए? भविष्य में तकनीकी विकास से कुछ भी संभव। CRYOPREACRVATION तकनीक विज्ञान की एक अद्वितीय उपलब्धि है जो भविष्य में हमारे जीवन को बदल सकती है। यह तकनीक न केवल मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने की संभावना प्रदान करती है, बल्कि चिकित्सा, अनुसंधान और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तकनीक पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि विज्ञान की दुनिया में बहुत ही अप्रत्याशित उपलब्धियां हासिल हुई हैं। ज्यादा पहले नहीं, 1950 के दशक तक ही लोग मृत घोषित किए जाते थे। तब हमें नहीं मालूम होता था कि हमें उनके साथ क्या करना है। अब CPR से उन्हें वापस जिंदा करने के प्रयास होते हैं। इन हस्तियों ने भी चुना फ्रीज होने का विकल्प। प्रसिद्ध हस्तियों की बात करें तो पेरिस हिल्टन ने कथित तौर पर क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए अनुबंध किया है। अमेरिका गॉट टैलेंट के साइमन कोल्डवेल ने 2011 में सार्वजनिक रूप से अपनी सदस्यता की घोषणा की थी, लेकिन बाद में बाहर हो गए। हाल फिलहाल में वॉल्ट डिज्नी के जमे होने की अफवाहें चल रही थी, लेकिन इसे उनके अपने परिवार ने खारिज कर दिया था। साथ ही महान बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स, जिनकी 2002 में मृत्यु हो गई, वर्तमान में एल्कोर के जमे हुए रोगियों में से एक हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन एक रोमांचक और विवादास्पद विज्ञान है। यह तकनीक हमारे जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और भविष्य में असीमित संभावनाओं की ओर इशारा करती है। चाहे यह नैतिक रूप से सही हो या नहीं, यह निश्चित है कि क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक विज्ञान और समाज को एक नई दिशा में ले जा सकती है।